तो एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड द इंटरवल फॉर विच, है ना, फंक्शन दे रखा है ना, कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, कहाँ से, 0 से 2 पाई के बीच में। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा, 4 cos x माइनस 2 माइनस cos x प्लस x इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये तो न्यूमरेटर का डिफरेंशियल हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय 2 cos x। ठीक, और माइनस डिनोमिनेटर, है ना, माइनस साइन एक्स इंटू न्यूमरेटर, है ना, 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x, है ना, ये हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 प्लस cos x का स्क्वायर। ठीक, ये इसमें न्यूमरेटर में ब्रैकेट जो है वो यहाँ से यहाँ लगा हुआ है। ठीक, तो ये लंबा सा एक्सप्रेशन है ना, इसमें ब्रैकेट्स वगैरह खोल करके ध्यान से मल्टीप्लाई करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, तो क्या आ जाता है, 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x, है ना, ये आ जाएगा अपॉन 2 प्लस cos x का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, cos x कॉमन ले लिया अपन ने, 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का स्क्वायर। ठीक, तो अब जगह बना लेते हैं, है ना, ये रिजल्ट को नोट कर लेंगे अपन। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन में देखें, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये तो पॉजिटिव ही है ना, स्क्वायर टर्म है, और न्यूमरेटर में भी ये वाली जो टर्म है ये तो पॉजिटिव ही रहेगी हर हाल में, क्योंकि cos x की वैल्यू किसी भी हालत में 4 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है। तो f डैश x का साइन जो है वो केवल cos x पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो cos x का ग्राफ बनाते हैं एक बार। cos x जो है वो किस तरह से वेरी करता है, 0 से 2 पाई के बीच में, है ना, पाई ये यहाँ पे आ गया, तो cos x कुछ इस तरह से वेरी करता है ना, इस तरह से वेरी करता है। तो f डैश x जो है वो अपना इस तरह से वेरी करेगा। ठीक, अपने को केवल पॉजिटिव या नेगेटिव से मतलब है। ये पॉइंट क्या हो गया, ये π/2 हो गया, और ये 3π/2 हो गया। ठीक, तो f डैश x, है ना, ये पॉजिटिव है ना, ये कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है, तो अभी अपन ओपन ब्रैकेट ही यूज़ कर रहे हैं, और बाद में अपन डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि पॉइंट जो है वो उसमें डिफरेंशियल का साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या एंड पॉइंट है कि नहीं है ना, वो सब चीज़ों को देख करके अपन क्लोज ब्रैकेट के बारे में डिसाइड करेंगे, पर अभी अपन ओपन ब्रैकेट ही ले रहे हैं। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब कब है, 0 से π/2 के बीच में, और कहाँ से, 3π/2 से 3π/2 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। ठीक, और एफ डैश एक्स नेगेटिव कब है, π/2 से 3π/2 के बीच में। ठीक है, और तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अच्छा, अब ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, है ना, इस पे चेक करते हैं। तो पहले π/2 चेक करते हैं, है ना, π/2 के जस्ट पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और π/2 के जस्ट बाद एफ डैश एक्स नेगेटिव है, मतलब एफ डैश एक्स की का साइन जो है वो चेंज हो रहा है। तो π/2 जो है वो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट टेस्ट को उसमें फेल हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें ग्राफ का नेचर जो है वो कुछ इस टाइप का जा रहा है। तो π/2 फाइनल हो गया, तो इन दोनों को तो हमने फाइनल कर दिया, है ना, ओपन ब्रैकेट में डाल दिया। अब 3π/2, है ना, सेम सिचुएशन, 3π/2 के जस्ट पहले एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से चेंज होकर के पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है इसको भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में। ठीक है, क्योंकि ये भी पॉइंट टेस्ट को फेल कर देगा, है ना, पॉइंट टेस्ट में फेल हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब बच गए एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स में जैसे पॉइंट 0 है, ठीक, तो इस पॉइंट पे अपन क्या देखते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, जो इस केस में पॉजिटिव है, और दूसरा हम क्या देखते हैं कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है ना। तो एफ डैश एक्स 0 पे कॉन्टिन्यूस ही है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इन्फिनिटी पे जा नहीं रहा है, तो 0 जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन के पॉइंट में 0 इंक्लूड हो जाएगा, और सेम लॉजिक 2 पाई पे, है ना, 2 पाई पे 2 पाई वाला जो पॉइंट है ना, उसको भी हम इंक्लूड कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और कॉन्टिन्यूस है। ठीक है,
ये कॉन्टिन्यूस की जो अपन बात कर रहे हैं, मतलब ये फंक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, फंक्शन कॉन्टिन्यूस और एफ डैश एक्स पॉजिटिव। ठीक, तो ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इंटरवल फॉर विच, है ना, ये फंक्शन है एक्स मॉड एक्स इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहला काम तो क्या है, मॉड को खोल लेते हैं, एफ एक्स, है ना, ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x इंटू माइनस एक्स, जब x जो है वो लेस देन 0 है, मतलब फंक्शन जो है माइनस एक्स स्क्वायर, जब x जो है वो लेस देन 0 है। ठीक, एफ डैश एक्स क्या हो गया, 2x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस 2x जब x लेस देन 0। ठीक, तो अब आप देखें, जब x पॉजिटिव है तब तो ये एफ डैश एक्स का अब अपन साइन देख रहे हैं, एफ डैश एक्स का साइन, है ना, पॉजिटिव कब है, x ग्रेटर देन 0 पे तो पॉजिटिव है ही। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी तो हो ही गया। अच्छा, x लेस देन 0 पे चूंकि x की वैल्यूज नेगेटिव आएंगी तो -2x ये भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही है, तो -∞ टू 0। अब 0 वाले पॉइंट पे अपने को डिसाइड करना है। ठीक है, तो हमको देखना क्या है कि 0 वाले पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है क्या, एफ डैश एक्स का साइन जो है चेंज नहीं हो रहा है ना, एफ डैश एक्स जो है 0 से कम पे भी पॉजिटिव है और 0 से ज़्यादा पे भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो 0 वाला पॉइंट जो है वो भी इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो चूंकि एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा है ना, 0 के पहले और 0 के बाद में, है ना, दोनों ही केस में पॉजिटिव है, तो एफ एक्स जो है वो 0 पे भी इंक्रीजिंग ही रहेगा, है ना, 0.0 पे भी ये इंक्रीजिंग फंक्शन के रूप में है। ठीक, तो ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, ऑल रियल, है ना, -∞ से इन्फिनिटी के लिए सभी पॉइंट्स पे इंक्रीजिंग है। इसका यदि हम ग्राफ भी बनाएंगे ना, तो ग्राफ जो है वो एक्स क्यूब टाइप का ग्राफ बन जाता है ना, इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा, आप देख रहे हैं। तो हर केस में जो इसका स्लोप है ना, ये स्लोप जो है पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे बस स्लोप 0 होता है, बट जैसे एक्स क्यूब के केस में था उसी तरह से, है ना, स्लोप 0 होकर के फिर वापस पॉजिटिव हो जाता है, चेंज नहीं होता है साइन। ये आपका आंसर, ये आंसर।